नमस्ते। मैं डॉक्टर बंत्री राम धनाड़े, हिंदी विभाग, तुलजा भवानी महाविद्यालय तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद, संलग्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज का हमारा विषय है छायावाद कालखंड के सर्वश्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू कविता का चित्रण। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 30 जनवरी 1880 में हुआ है। यूँ इनका देहांत 14 जनवरी 1937 में। जयशंकर प्रसाद एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार के रूप में विख्यात है। प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ है। प्रसाद के पितामह का नाम शिवरत्न साहू था और वे अपने माता पिता की एकमात्र संतान थे। उनके पिता श्री गणपति साहू ने एक विशेष प्रकार की सूती बनाई जो सुगनी कहलाती थी। प्रसाद जी कला प्रेमी भी थे। संगीत कला और काव्य कला के साथ मूर्तिकला और चित्रकला के प्रति उनके मन में अनुराग था। सारनाथ के संग्रहालय, प्राचीन भग्नावशेष आदि को देखकर अपने हृदय पटल पर उनके साकार दृश्यों की कल्पना करते थे। प्रसाद ने अपने साहित्यिक जीवन का सूत्रपात ब्रज भाषा की कविताओं से किया। आरंभ में इन्होंने अपना उपनाम कलाधर रखा था और फिर बाद में प्रसाद कर लिया। प्रसाद ने काव्य रचना कब प्रारंभ की यह स्पष्ट ज्ञात नहीं होता है। उनका पहला उपलब्ध छंद 9 वर्ष की आयु में रचा गया था। प्रसाद की प्रतिभा का विकास साहित्य के क्षेत्र में विविध रूपों में हुआ है। कामायनी के प्रणेता के रूप में उन्होंने महाकवियों की पंक्तियों में स्थान पाया है। प्रसाद जी की साहित्यिक कृतियाँ, उन कृतियों में उर्वशी, वन मिलन, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, लहर, महाराणा का महत्व, कामायनी और आंसू। जयशंकर प्रसाद नाटककार के रूप में भी विख्यात है। उन्होंने सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी, परिचय, करुणालय, यशोधर्मदेव, राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु, जन्मजय का नागेज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक गुट, ध्रुव स्वामिनी, अग्निमित्र, यह उनका अग्निमित्र जो नाटक है यह उनका अधूरा नाटक है जयशंकर प्रसाद का। उन्होंने कंकाल, तितली और इरावती ये 3 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें इरावती यह उनका अधूरा उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद कहानीकार के रूप में भी विख्यात है। उनकी कहानियों में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि। एक कथाकार, एक निबंध कथाकार के रूप में भी वे विख्यात है। छाया और कला तथा अन्य उनके निबंध भी प्रकाशित है। 1935 में प्रसाद का कामायनी यह महाकाव्य प्रकाशित हुआ और यह कृति न केवल प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है, अपितु यह संपूर्ण हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हिंदी के आधुनिक महाकाव्यों में यह मूर्धन्य स्थान की अधिकारिणी है। प्रसाद एक महत्वपूर्ण ऐसे नाटककार है, किंतु आंसू यह उनकी श्रेष्ठतम प्रगति रचना है। प्रेम विषयक अनुभूतिपूर्ण प्रभाव के साथ इस कविता में नवीन कल्पना रूपों में अभिव्यक्त हुई है। कवि
अबाध गति से अपनी घनीभूत भावनाओं को अभिव्यक्त करने में समर्थ हुआ है। काव्य वस्तु की दृष्टि से विचार करें तो यह ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम स्मृति के माध्यम से अतीत की सीमाओं में परिव्याप्त प्रेम के आरंभ से लेकर अंत तक के मनोरम क्षणों का स्मरण करता है। प्रथम मिल का मादक वातावरण, प्रियतमा का स्वर्गीय सौंदर्य तथा उसके संयोग से घटित मनोरम घटनाएं और उसके उपरांत विदा क्षणों को उतनी ही मनोरमा कल्पना छवियों में कवि प्रस्तुत करता है। इसके अभाव में वह अपनी मनस्थिति को स्पष्ट आकार देता है। समस्त जीवन सत्ता, सारी प्रकृति तथा उसमें अंतर्निहित सौंदर्य में उसे अभाव की छाया दिखाई देती है और इसी भूमिका पर उसकी भावनाएं आंसू बनकर फूट पड़ी हैं। अंत में इस भावावेग का पर्यावसन जीवन के सामंजस्य सुलभ दर्शन में हो जाता है। इस विराट विश्व में उसके विविध व्यापारों में करुण की आभा उसे दिखाई देती है, जिसे उसने सीलन ज्वाला कहा है। आंसू कविता में घटनाओं का अभाव है और कोई निश्चित कथानक नहीं है। वास्तव में आंसू में लौकिक प्रेम की असफलता से संबंधित घटना का ही वर्णन है। उसमें प्रेम की असफलता का चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से जयशंकर प्रसाद ने किया है। उनकी ये जो कविता है, इस कविता में आंसू में विरह का चरित्र चित्रण किया है, जिसका पर्यावसान लोकमंगल की भावनाओं में होता है और यही प्रमुख रूप से व्यक्त हुआ है। उसका आश्रय समय कवि है और आलंबन कदाचित परकीय नियता है। उसका प्रारंभ प्रिय से वियुक्त प्रेमी के अतीत की मधुर स्मृतियों के साथ होता है। कवि के करुणाकलित हृदय में विकल रागिनी बजने लगती है। निलय में फैले हुए नक्षत्र लोक के समान हृदय में स्मृतियों की एक बस्ती बस जाती है। पाठ्यक्रम में आंसू के संपादित काव्य में कविता के रचना प्रक्रिया के संकेत मिलते हैं। जैसे कि सभी समीक्षकों की इस पर एक वाक्यता है कि आंसू एक विरह काव्य है। कविता के अंश में इसके संकेत मिलते हैं। कवि का मन अस्वस्थ है और उसके हृदय में रागिनी है, लेकिन वह दुखी है। उसका हृदय करुणा से सिक्त है। ऐसे करुणा भरे हृदय में दुख की त्रासदता की रागिनी बजती है। कुछ स्वर निकला है तो वह भी हाकार का। कवि पूछते हैं कि यह स्वरों में हाकार क्यों, और यह वेदना मर्यादा छोड़कर सीमा से बाहर क्यों गरज रही है। कवि के मन में वेदना की शीतल ज्वाला जलती है। कवि के ज्वाला और शीतलता के विरुद्ध भावों को एक जगह ही रहती है। वह शीतल इसलिए है कि भौतिक आग की तरह जलती हुई दिखाई नहीं देती। मन में जो ज्वाला जलती है वह दिखाई नहीं देती। न दिखाई देने पर भी यह सत्य है कि वह जलती है। हृदय की ज्वाला जलने में आंखों का पानी ईंधन का काम करता है और ऐसे निराशा की स्थिति में कवि कहते हैं यह सांस व्यर्थ चलती है। व्यर्थ चलकर वह हृदय के आग के आगे व्यर्थ चलकर वह हृदय के आग को भड़काने का काम करती हैं। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि विरह के पीछे प्रणय का यह कारण है। वे मानते हैं कि जीवन के प्रणय के सागर में बहुत शक्तिशाली आकर्षण शक्ति है। उस आकर्षण शक्ति को ही वे वाडव ज्वाला अर्थात समुद्र पर लगी हुई आग कहते हैं।
यह प्रेम के प्रणय के मूल में थी। प्रणय के इस अपार सागर में प्रेमी का आसक्त रूपी प्यासी मछली सा था, जो उस सागर में रहकर भी प्यासा रहता है। प्रणय की प्यास के लिए आसक्त जीव विकल होता था। प्रणय के आकर्षण से आसक्त प्रेमी की आशाएं कभी पूर्ण तो कभी अपूर्ण रहती है। इसे ही कवि अभिलाषाओं की करवट कहते हैं। स्थिति में अगर परिवर्तन लिया तो प्रेमी के नसीब में विरह आ जाता है। फिर व्यथा जो आशाओं के पूरी न होने की उनकी याद से जगती हैं, बहुत दर्ज होती हैं। सुख सपना हो जाता है, यथार्थ की वस्तु नहीं देती और गहरी वेदना से भीगी पलकें अपने आप बरसने लगती हैं। प्रणय में अटकने पर क्या अवस्था होती है, इसका वर्णन कवि ने किया है। अलक यानी आँखों रूपी अली ने, यानी भौरे से हृदय कमल का घिरना, अर्थात प्रेमिका की आँखों में अटक जाना, उसमें मन अटकना यानी विकलता को जन्म देना है। जैसा ही प्रेमी प्रेमिका के अलकों में अटक जाता है, विरह में उसकी आंखें रोने लगती हैं और आंसू निकलकर निश्वास पवन में मिलती हैं। इस तरह का चित्र इस कविता में दिखाई देता है। कवि जयशंकर प्रसाद की इस कविता में स्मृतियों का चित्रण करता है। कवि ने मस्तिष्क में स्मृति के रूप में बादलों की तरह जो पीड़ा संचित थी, वह आज याद आने लगी है। यह याद आना दुख कारक है, इसलिए कवि इस स्मृति के समय दुर्दिन कहते हैं और इस दुर्दिन में वह स्मृति आकर आंसू बहा रही है। और तूफान में जिस प्रकार जोरदार हवा चलती है, गर्जन होता है, वैसे ही यह स्मृतियाँ बहुत प्रबल गति से आ रही हैं। तूफान में जिस तरह बादलों की टकराहट से गर्जना होता है, वैसा ही इन कई स्मृतियों की टकराहट से ही हो रहा है। एक हाथ स्मृति बिजली की तरह बहुत तेज चमकती है, तो कभी कोई निरदमाला की तरह। जैसे बिजली निरदमाला पवन गर्जन में हाकार मचा देते हैं, वैसे ही स्मृतियों में कवि के शून्य हृदय को आकार घेरा है। मानो कवि के हृदय में डेरा डाला है। शून्य हृदय में वेदना का असर दिखाई देने लगता है। वेदना कवि के 14 भुवनों में असर कर जाती है और ऐसी स्थिति में सुख कहीं भी दिखाई नहीं देता। मस्तिष्क में आने वाले इन प्रबल स्मृतियों के कारण वेदना शरीर के हर हिस्से में दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में विश्राम का तो नाम ही नहीं है। जीवन में इतनी विरह वेदना है कि प्रत्येक उच्छ्वास और आंसू में पीड़ा है। विश्राम नहीं मिलता, वह आंसू और आंसुओं में थककर सो जाता है। आंखें इतनी त्रस्त है कि वह निरंतर रोई जा रही है। इन रोई आंखों में निद्रा में ही थोड़ा खंड है, मानो निद्रा भी इन आंखों के लिए सपना हो गया है। कवि अपनी विरह पीड़ा को उसकी कारण हुई स्थिति की सही अभिव्यक्ति देता है। एक वेदना से ओतप्रोत यह उनकी कविता है, आंसू। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए फिर से धन्यवाद।